बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 8 जुलाई है। कीनिया की अदालत जी पाकिस्तान की अदालतों से आगे निकल गई और अरशद शरीफ को कीनिया की अदालत ने इंसाफ दे दिया। जस्टिस स्टेला मोटोको ने क्या फैसला सुनाया है, 10 मिलियन जो हैं वो अरशद शरीफ की फैमिली को दिए जाएंगे। और उन्होंने बता दिया है कि जी कीनियन जो पुलिस थी, जो उनका नैरेटिव था कि जी ये एक हादसाती मामला है और ये एक एक्सीडेंटल सारा केस था, इसमें जो है किसी की भी गलती नहीं थी। और हम समझे कि जी ये वो कोई ऐसा बंदा जा रहा है जिसकी कीनियन पुलिस को तलाश थी, तो इसलिए जो है उसको फायर कर दिया गया। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं था, तो वो खबर भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत की इसकी समाअत की है, उसका हवाल भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम तौहीन अदालत की कार्रवाई में पेमरा पीटीए और 3 सहाफ़ियों को नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने जी समाअत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल रोस्टम पर तलब किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दोगल साहब आ जाएं रोस्टम पर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए और प्रोसिक्यूटर जनरल भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया, किसी को हक नहीं सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए, जितने अदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, पीटीए एफआईए पैमरा को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एक तासुर है कि आप लोग ये कर रहे हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का कहना था कि अब हम हुकूमत को पैमरा को बताएंगे कि इनकी क्या जिम्मेदारी है, इनको अब हम बताएंगे क्या करना है। अब जजेस ट्वीट करेंगे कि मेरी डिग्री सही है या नहीं है। चीफ जस्टिस अहमद हाईकोर्ट का रिमार्क्स में कहना था कि पूरे नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अदारा जाती रिस्पॉन्स है, जो इसमें मुलविस होगा गर्मियां अडयाला जेल में गुजारेगा। तो उन्होंने बताया कि जी ये अदारा जाती रिस्पॉन्स है, अब माफ़ी नहीं मिलेगी। जो इसमें मुलविस होगा, बेशक वो सहाफ़ी है, वो कोई अदारा है, कोई भी शख्सियत है, वो सामने आएगी तो वो गर्मियां जेल में गुजारेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस बहुत हो चुका, जो भी मुहिम के पीछे इसे नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत की खामोशी बताती है कि इसमें शामिल है। अटॉर्नी जनरल वजीर कानून खामोश है, तासुर है हुकूमत इस मुहिम के पीछे है। बहुत बड़े रिमार्क्स हैं जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के। उन्होंने कहा कि हुकूमत की खामोशी बता रही है, जैसे अटॉर्नी जनरल साहब और प्रोसिक्यूटर जनरल साहब खामोश हैं, तासुर ये है कि यही लोग और हुकूमत इसके पीछे हैं। जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सवाल किया कि हमने अदारों को बताना है कि इनका क्या काम है, आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको बुलाया है। अदालत का मजीद कहना था कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कोई बात नहीं की। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का भी कहना था कि इसका मतलब है कि आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पैमरा पीटीए और 3 सहाफियों को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। अब ये गर्मियों की छुट्टियां जी इस महीने तक तो हैं और उसके बाद जो है दोबारा समाअत होगी। और जिन 3 सहाफ़ियों को नोटिस किया गया जी, उनमें एक तो अमार सोलंकी नामी एक बंदा है जी, जिसका कोई ट्विटर अकाउंट है। ये सहाफ़ी तो नहीं है, बहरहाल हसन अयूब साहब हैं जी, जो कि एयरवे के शो में 7 से 8 बजे के प्रोग्राम में बैठते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन के सहाफ़ी हैं और उन्हीं की सिफारिश के ऊपर जो है इनको शो में बिठाया गया है। गरीदा फारूकी साहिब हैं, बड़ी मशहूर हस्ती हैं, आप सब लोग जानते होंगे कि इनकी सहाफ़त भी कैसी है। ये भी जो है किस तरह की सहाफ़त करती हैं। तो इन 3 लोगों को जी नोटिस कर दिए गए हैं और आज जी बेंच ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बता दिया है कि जी अब ये ऐसे नहीं चलेगा। जो तौहीन करेगा, जो कंपेन चलाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जजेस तो अब हक और आइन के ऊपर जो है खड़े और फैसले देंगे। अब पीछे नहीं हटेंगे, प्रेशराइज जितना भी करना है कर लो। अब आ जाते हैं कि जी जो अरशद शरीफ साहब को आज इंसाफ दिया कीनिया की अदालत ने, हमें जी शर्म से डूब मरना चाहिए। कीनिया में भी बहुत करप्शन है, कीनिया पाकिस्तान से तो बहुत पीछे है, इकोनॉमी के हवाले से भी, तरक्की के हवाले से भी, हर लिहाज से जी कीनिया पाकिस्तान के हवाले से बहुत पीछे है। पाकिस्तान एक एटॉमिक ताकत है, दुनिया की जो है पाकिस्तान के ऊपर नजरें, और पाकिस्तान का जो इंसाफ का निज़ाम है वो भी आप सब लोग जानते हैं। तो कीनियन अदालत ने जी अरशद शरीफ को इंसाफ दिया है और जस्टिस स्टेला मोटोको, ये उनकी तस्वीर है। उन्होंने कहा कि द पुलिस मिस्टेकन आइडेंटिटी क्लेम इन अरशद शरीफ मर्डर केस एंड मैंडेटेड लीगल एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज। उन्होंने ये फैसला दे दिया आज कि जी जो पुलिस कह रही थी ना कि ये मिस्टेकनली हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ने जानबूझकर किया है और जो है इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पुलिस एहलकारों के खिलाफ इस केस में जो जो मुलविस है, कार्रवाई का भी जो है उन्होंने हुक्म दे दिया और उन तमाम पुलिस वालों के खिलाफ जो है वो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए और मजीद जो है इसकी वो की जाए। और अरशद शरीफ इनोसेंट था और उन्होंने सॉरी किया है और कीनियन गवर्नमेंट जो है वो अरशद शरीफ की फैमिली को 10 लाख रुपए भी पे करेगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है जी, आज तक जो है वो केस की समाअत ही नहीं हो पा रही। तो ये जी इस तरह पाकिस्तान चलाया जा रहा है। सिर्फ हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना जी, काजी फाइज ईसा साहब,
अगर वो जैसे वो कहते हैं कि जी मैं तो आइन को देखकर चलूंगा, अगर वो आइन को भी देखकर चलने लग जाए ना जी, सिर्फ पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है, वो पता नहीं कौन से आइन को देख रहे हैं या उनके सामने कौन सी आइन की किताब है, क्या वो कोई नया आइन है या वो जो डंडे का आइन है वो उनके सामने पड़ा। बहरहाल ये तो अल्लाह बेहतर जानता है जी। अगर वो 1973 के आइन को देखकर चलने लग जाएंगे ना और उसी के ऊपर फैसले देंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो सही सिमत पर गामजन हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी अगर टैक्स आमदन में इजाफा ना किया तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने बेसिकली बता दिया कि जी IMF के पास हमें फिर भी जाना पड़ेगा। ये जो अभी हम दावे कर रहे थे ना बजट पास करवाने से पहले कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, ये सिर्फ बजट पास करवाने के लिए था और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए था कि आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर ना आ जाए, आवाम एहतजाज ना करने लग जाए। तो उन्होंने बता दिया कि जी IMF के पास तो हमें बार बार जाना पड़ेगा क्योंकि हमने अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करनी। हुकूमत 56 अरब रुपए जो है वो जी डेली बेसिस के ऊपर ये मई के महीने में कर्ज लिया है, यानी कि हुकूमत ने इतना जो है वो लॉस किया है और कर्जे इतनी स्पीड से ले रहे हैं कि जो जो पिछली 3 माह की निगरान हुकूमत थी उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इन्होंने। और ये इस टाइम की जो सूरत हाल है, ब्लूमबर्ग और गैलप सर्वे की रिपोर्ट है कि जो 94% पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, यानी कि अवाम इतनी बज़्ज़न हो चुकी है इस निज़ाम से। और इसको जो चलाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी इसी निज़ाम के ज़रिए पाकिस्तान को चलाएंगे, जो कि अब चलेगा नहीं। टाइम बस पीछे थोड़ा सा ही है, देखते हैं कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है। अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।